तज्जियाकार हामिद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया हामिद खान बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आप बताएं, आप किस तरह देखते हैं? हुकूमती रहनुमा जो है वो तो खुश हैं, बयान दागे जा रहे हैं पीडीएम के हवाले से, जबकि पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम अकेले या साथ मिलकर अपोजिशन करने को तैयार हैं। क्या कुछ देख रहे हैं आप आने वाले महीनों में? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन ने जब सितंबर में पीडीएम की सियासत शुरू की और जलसे जुलूस की, तो उसी वक्त से हमने एक चीज देखी, और वो ये थी कि दोनों बड़ी जमातों का एक दूसरे पर एतमाद में फुकदान था। एक तरफ तो दोनों बड़ी जमातें जलसों में जो है वो इदारों पर तनकीद कर रही थी, और दूसरी तरफ दोनों के पता चला कि जी दोनों ही बैकडोर जो है वो राब्तों में भी हैं। इसी तरह बाद में देखा जाता है कि कहीं जरदारी साहब कहा जाता है जी कि अपनी वो सिंध के ऊपर और इस्तीफों के ऊपर किसी सूरत भी नहीं मानेंगे और सिंध हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून भी ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लेती है और जो है वो पार्लियामेंट की सियासत भी करना चाहती है। तो बुनियादी तौर पर एक चीज़ सामने आई कि ये दोनों पार्टियां जो हैं कर रही थी, और जब मुफाद की सियासत होती है और बदकिस्मती से अवाम की सियासत नहीं की जाती, अवाम के इश्यूज पर उस तरह बात नहीं की जाती, तो फिर इस तरह का जो बद-एतमादी है वो खुलकर सामने आ जाती है। और दूसरे जानिब मैं देखता हूं कि अब आप देखिए कि अपोजिशन के साथ जो हुआ है कि जिन मुस्लिम लीग नून के वोटों से जीत कर गिलानी साहब आज सेनेट में पहुंचे हैं, वही मुस्लिम लीग नून ने आजाद हैसियत से अपोजिशन ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया। यानी सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट और हुकूमत के अरकान तो एक तरफ होंगे, अपोजिशन खुद दो हिस्सों में बंटकर बैठेगी, एक आजाद हैसियत से और एक गिलानी साहब के साथ। सर, मैं पीडीएम के हवाले से मजीद भी आपसे सवालात करूंगा, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सीईसी जो एक बार फिर से मुलतवी की गई है। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले मैं बात कर लूं, वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज जो कॉल्स ली हैं, एक तो आप वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से इस इक़दाम को कैसे देखते हैं जो कि वो कॉल्स ले रहे हैं? दूसरा, जिस तरह के जवाबात वजीर आजम की जानिब से गुज़श्ता रोज दिए गए, आप मुतमईन थे? मैं ये कहूंगा कि ये कॉल्स लेने का जो इनिशिएटिव है, ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जहां तक जवाबात का ताल्लुक है, मजीद बहुत तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए जा सकते थे, इससे भी बेहतर। खुसूसन जब महंगाई की बात होती है तो वजीर आजम इसके ऊपर इक्तफा ना करें कि जी हम सारी कंसंट्रेशन कर रहे हैं, हमारी सारी तवज्जो महंगाई की तरफ कम करने की तरफ है। इसके ऊपर जवाब साथ दें कि हमने इक़दामात क्या किए हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्या इक़दामात किए हैं। रमज़ान सर पर आ गया है, चीनी की कीमतों पे बात हो रही है, आटे पे बात हो रही है, गंदम की खरीदारी पे बात हो रही है। इससे बेहतर हो कि वज़ीर आज़म अवाम से जब राब्ते में है तो अवाम को अपने इक़दामात के बारे में बताएं, बजाय ये कि सिर्फ अवाम को ये कह देना कि घबराना नहीं है। खुदारा घबराना पड़ जाएगा जब अवाम को डायरेक्ट रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत के पास इस वक्त सबसे अच्छा मौका है जब अपोजिशन जो है वो खुद इंतशार का शिकार है। हुकूमत की कोई अपोजिशन नहीं, हुकूमत की अपोजिशन इस वक्त महंगाई और ये। हामिद साहब, आपकी नजर में वैसे इक़दामात के अंदर रखना किस चीज का है, रुकावट किस चीज की है हुकूमत के सामने? मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स है उसकी रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट यह है कि जो कानून की अमलदारी है उस पर अमल कराना, हुकूमत की रिट को कायम करना। जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात होती है तो क्या असिस्टेंट कमिश्नर छापे मार कर अयूब खान या उस दौर की मिसाल दोबारा पैदा नहीं कर सकते जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ने चीनी जो है वो डायरेक्ट अवाम को फरोख्त करना शुरू कर दी। इसी तरह जब इक़दामात की बात आती है, कवानीन की अमलदारी की बात आती है, तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अब हुकूमत के पास कानून साजी का भरपूर मौका है। सेनेट में भी अक्सरियत है, अच्छे कवानीन बनाए, ऐसे कवानीन जिससे अवाम को। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू शॉर्ट, उनकी बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया, आपने बोल टेलीविजन को वक्त दिया।